ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स के बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है यूनिट्स रिलेटेड। या अरमान, एनी डाउट? एनी डाउट? सो यूनिट के बाद अगर हम बात करें, एक टर्म आता है प्रीफिक्सेस। ओके, सो यूनिट्स में क्या होते हैं? यूनिट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ क्या है, अभी हम यूनिट्स को डिफाइन करना है। सपोज मैंने बात किया कि यार 1 मीटर होता है, सो नाउ वी नो कि यार 1 मीटर मतलब ये रॉड होती है। सपोज हमने डिफाइन की कि इस रॉड की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, जो पहले हमने एज्यूम की थी। अभी हमने जो यूनिवर्सल एज्यूम की है वो कहाँ से एज्यूम की है? स्पीड ऑफ लाइट से। याद है डेफिनेशन थोड़ा सा, कि 1 मीटर जो डिस्टेंस है वो हम स्पीड ऑफ लाइट कितना कवर करती है, 1/299937 ऐसा करके जो पूरा नंबर था, मुझे भी याद नहीं है यार, 3 × 10⁸ रफली ले सकते हैं। इस टाइम पे जितना डिस्टेंस कवर करता है 1 मीटर, उसे डिफाइन किया हमने। बट लेट्स से हमारे पास 1 मीटर है, बट अब इस 1 मीटर से हम सब कुछ नहीं मेजर कर सकते ना। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि यार आपको कोल्हापुर टू पुणे डिस्टेंस मेजर करनी है, तो क्या इस रॉड को रेफरेंस लेके लिखोगे? इस रॉड को रेफरेंस लेके लिखोगे तो ऐसा आंसर थाउजेंड्स में आएगा, दीज मैनी मीटर्स। सो इसका मतलब ये कि एक्सप्रेस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको। तो हम क्या करते हैं? वी यूज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या करता है? इधर बड़ी यूनिट है तो उसे भी स्मॉलर फॉर्मेट में लिख सकता है, और अगर छोटी यूनिट है तो इसे भी स्मॉलर फॉर्मेट में लिख सकता है। इसका एक सैंपल आपको पता है, 250,000 को अगर मैं ये जीरोस हटाऊं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ km। क्लियर? Yes, sir. Yes. K is a prefix of this unit. Clear? K is Yes, a sir. prefix of this unit, so which we call kilo। और by default हमें पता होता है कि इस prefix की वैल्यू कितनी है, 10⁻1000। 1000। तो कुछ प्रीफिक्स तो आप देखते ही हो, मतलब सोशल मीडिया में भी देखते हो ना, व्यूज वगैरह जो होते हैं, लाइक्स, उसमें लिखा होता है ना 10.2K। सो ये प्रीफिक्स का मतलब, ये K का मतलब क्या है? 1000। यूट्यूब पे पहुंचोगे तो यहाँ पे M लिखा होता है, ठीक, मिलियन। ओके, तो ये टर्म, इनका मीनिंग क्या है? मिलियन का मतलब है 10⁻6। ठीक, यूट्यूब पे आप कुछ वीडियोस देखोगे जिन पे व्यूज बिलियन में भी आते हैं, तो सपोज लिखा हुआ है 2.5B, सो इसका मतलब क्या? बिलियन। बिलियन मतलब 10⁹। सो इस तरीके के प्रीफिक्स नंबर के लिए यूज किए जाते हैं। वैसे ही कुछ प्रीफिक्स हैं जो किन के लिए यूज किए जाते हैं? यूनिट्स के लिए। क्लियर? सो वो प्रीफिक्स हम लर्न करेंगे, और याद रखना ये प्रीफिक्स थ्रू आउट द फिजिक्स यूज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसी चैप्टर पे यूज होंगे, थ्रू आउट द प्रीफिक्स यूज होंगे। तो इनको सॉल्व कैसे करना है, बाकी सारी चीजें कैसे हैंडल करना है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, चलिए तो लिस्ट कर लेते हैं प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले आपको एक रेफरेंस होना चाहिए। तो रेफरेंस मतलब क्या होता है? बेस यूनिट। जो बेस यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं? रेफरेंस। सो जैसे मैंने बात की क्या, मीटर। मीटर क्या है हमारा? रेफरेंस है किसका? Reference. लेंथ का। ओके, तो देखें, चले। सो कुछ में प्रीफिक्सेस की जरूरत होती है, कुछ में नहीं होती है, तो हमें प्रीफिक्स के पहले लिस्ट आउट कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले हमें 2-3 टर्म देखने होंगे कि प्रीफिक्स का नेम क्या है, प्रीफिक्स का नेम क्या है, उसका सिंबल क्या है, और उसका मल्टीप्लायर क्या है। ओके, सो उसका मल्टीप्लायर की बात कर लेंगे। सो प्रीफिक्स में अगर हम बात करें तो प्रीफिक्स में जैसे मैंने बात की कि विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, सो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस यहाँ पर लिखेंगे हम with respect to some reference, with respect to some reference। ओके, और वो रेफरेंस कैसे होंगे? लाइक रेफरेंस कैसे होंगे? जैसे मैंने बात की मीटर, ओके, लाइक एम्पियर। वैसे एम्पियर में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब इतने ज्यादा प्रीफिक्सेस की। ग्राम,
ठीक है, ऐसे काफी सारे जो भी प्रेफरेंसेस रहेंगे उन पे बेस्ड हम बात कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या टर्म की बातें करनी होंगी, उसका सिंबल, प्रीफिक्स और मल्टीपल। ठीक है, मतलब कितना उसमें हम मल्टीपल करने वाले हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, 2 पॉइंट कर लेते हैं, 2, एक तरफ हायर प्रीफिक्सेस कर लेते हैं और एक तरफ लोअर प्रीफिक्सेस। रुके, मैं यहाँ पे एक पार्टीशन कर लेता हूँ जिससे मैं दोनों टाइप के प्रीफिक्स लिख सकूं, एक तरफ हायर प्रीफिक्स, एक तरफ लोअर प्रीफिक्स। देखिए, पहले मैं हायर प्रीफिक्स लिखता हूँ। हायर, आई गेस आपको पता होंगे, नहीं पता है तो आपको क्या करना है, लर्न करने हैं। याद रखना है, ये जितने भी प्रीफिक्स हैं, ये इनके सिंबल, और मल्टीपल तो टेंशन नहीं लेना है, मल्टीपल तुरंत लर्न हो जाएगा, पहले नेम लर्न करने हैं। सो हायर प्रीफिक्स से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। हायर प्रीफिक्स में स्टार्ट होता है रेफरेंस के बाद से, सबसे पहले डेका, डेका, डेका के बाद आता है हेक्टो, हेक्टो के बाद आता है किलो, किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, ये हो गया प्रीफिक्स मल्टीप्लायर। इन सबके नेम, अब इनके सिंबल क्या है वो थोड़े से ध्यान देते रहने हैं। सो डेका, डेका को डी ए, स्मॉल डी ए यूज करते हैं, डेका। हेक्टो, स्मॉल एच, किलो, स्मॉल के, मेगा, कैपिटल एम, मेगा के बाद गीगा भी रहेगा, मेगा के बाद गीगा रहेगा एक, गीगा, गीगा को लिखते हैं कैपिटल जी, टेरा कैपिटल टी, पेटा कैपिटल पी, एक्सा कैपिटल ई। अब देखें इन सब की वैल्यू क्या होती है। तो मैंने कभी आपको ये लिखा कि DAM, इसका मतलब डैम नहीं है, मतलब डैम में खैर एन आएगा। DAM का मतलब ये होता है डेका मीटर, और डेका का मतलब क्या है, डेका का प्रीफिक्स मल्टीप्लायर होता है 10। तो अगर मैंने कहीं पे भी लिखा 1 DAM, तो इसका मतलब कितना हो गया, 10 10 मीटर। 10 मीटर। क्लियर ना एवरीवन। सो देखो यार, ये मल्टीप्लायर का बहुत ज्यादा यूज है। सपोज मैंने लिखा हेक्टोमीटर, तो इसका मतलब होता है 10 टू द पावर 2। ओके, सो इसका मतलब समझ गए, 1 HM लिखा हुआ है, उसका मतलब कितना, 100 मीटर। सिमिलरली किलो की बात करें, वो होता है 10 टू द पावर 3। सो 1 किलोमीटर, ये आपको ऑलरेडी पता था, ये कितना होता है, 1000 मीटर। 1000 मीटर। अच्छा, फिजिक्स में क्या होता है, जीरोज इतने ज्यादा होने वाले हैं कि अब हम जीरोज नहीं लगाएंगे, हम थोड़ी सी एक हैबिट डालना स्टार्ट करेंगे, 10 टू द पावर लिखना। सो स्टूडेंट जिनको भी ये कंफ्यूजन रहता है, सो अभी ही क्लियर आउट करने का ट्राई करें आप, क्या कि एक हैबिट डालें पावर्स में लिखने का। मतलब मैंने बोला 1 किलोमीटर है, ठीक है, या लेट से मैंने बोला कि 12.1 किलोमीटर है, तो आप 12.1 आगे जीरोस मत लगाओ, इनटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, क्योंकि जीरोस लिखना बहुत ज्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। सो बेस्ट क्या है कि आप जीरोस मत लिखो, पावर के फॉर्मेट में लिखो। ओके, फिर आगे के टर्म पे आते हैं, मेगा। मेगा मतलब 10 टू द पावर 10 to the 6। power 4. नो, Okay. ये सीक्वेंस अब चेंज हुआ, यहाँ पर सीक्वेंस स्ट्रेट था, फिर यहाँ से अब चेंज होना स्टार्ट करेगा। सो ये अप टू 3 तक सीक्वेंस ओके है, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन। 10 टू द पावर 6 होता है मेगा। सो 1 मेगा मीटर क्या होगा वो, 10⁶ मीटर। हाँ 10⁶ मीटर। 10 तो मीटर. जनरली आपने पता है क्या सुना होगा, आपने ये डेटा सुना है ना कि डेली 1.5 GB मिलती है हमें, या फिर हाँ सर. किसी ऑडियो की फाइल या वीडियो की फाइल सपोज 230 MB है, या फिर आपकी हार्ड डिस्क वगैरह पे 250 GB या 256 GB ऐसे आता है। कुछ लोगों की हार्ड डिस्क 1 TB होती है। ये टर्म्स याद है,
हाँ सुने सर। होंगे, बहुत ही जनरल। हाँ यस सर। ये सारे प्रीफिक्सेस हैं किसके? बाइट्स के। Yes. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूनिट है डेटा का वो है बाइट्स। और आपने वर्ड सुना होगा, बहुत ही कम होता है केबी, लाइक 50 केबी, कोई एक पिक्चर है 50 केबी का, तो वहां पर मतलब ये कि बाइट्स बहुत ही छोटा यूनिट है। के स्टैंड्स फॉर किलोबाइट्स, एम स्टैंड्स फॉर Mega. मेगाबाइट, बाइट्स। ओके, जी स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट्स, Gigabyte. एंड टी स्टैंड्स फॉर टेराबाइट। Terabyte. क्लियर? सो इन सब पे 1000 का रिलेशन आता जाता है। सो मेगाबाइट में 10,000 आ गया, नेक्स्ट गीगाबाइट में नेक्स्ट 10,000 मतलब 9 हो जाएगा, टेराबाइट्स में 12 हो जाएगा, 12. हाँ, पेटाबाइट्स में 15. 15 एंड एक्सा में 18. सो ये मैक्स यूनिट एज्यूम्ड है, ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, तो अगर हमें कुछ भी चाहिए, मतलब यहाँ पर चाहिए कि कुछ भी एक SI यूनिट विद प्रीफिक्स है, यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, एक 1 SI यूनिट विद प्रीफिक्स, इसका मतलब क्या है? आपको वो मल्टीप्लायर देखना है। प्रीफिक्स मल्टीप्लायर क्या है? प्रीफिक्स मल्टीपल, बस आपको प्रीफिक्स मल्टीपल का ध्यान देना है इनटू SI यूनिट जो भी है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या सपोज मैंने आपसे पूछा कि 1 GB, सो 1 GB का मतलब ये हो जाएगा, आप रफली बोल सकते हैं 10⁶ B। ये क्या है? B. उसकी वैल्यू। अगर आप प्रीफिक्स के साथ किसी की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप प्रीफिक्स का मल्टीपल लिख दें और उसका बेस यूनिट। क्लियर? 1 km, Yes, sir. यस, तो 1 km का मतलब होगा उसका मल्टीप्लायर कितना है? 10⁻³ meter. 3। 10⁻³ meter. यस, मीटर। सो ये लिख सकते हैं। तो चले यार, अभी स्मॉलर यूनिट भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, स्मॉलर भी आपने देखे होंगे, वैसा कुछ नहीं है। स्मॉलर यूनिट देखें। हाँ सर। चले स्मॉलर यूनिट्स में देखें तो डेका के बाद स्टार्टिंग किसकी होती है? डेसी की। डेसी. डेसी के बाद बताएं। सेंटी. वेरी गुड यार, डेसी सेंटी सुने हुए हैं आपने। फिर मिली. मिली, देन मिली माइक्रो. के बाद वेरी गुड, माइक्रो। माइक्रो, वेरी गुड, मिली, माइक्रो, देन नैनो। नैनो. वेरी गुड, नैनो, देन पिको। पिको, देन फेम्टो। फेम्टो. ये ज्यादा यूज नहीं होता फेम्टो, सिर्फ आप केमिस्ट्री पे देखेंगे। एटॉमिक रेडियस जो होती है एकदम, वो फेम्टो के रेंज में होती है, 1 फेम्टो होती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, उसके नीचे तो मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती है, फेम्टो के नीचे एटो। ठीक है, तो इनकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपना डेसी सेंटी तक काफी रहता है। ठीक है, स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। इनके सिंबल्स क्या हो जाते हैं? डेसी के अगर देखें तो डेसी का स्मॉल डी, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम, माइक्रो का बताएं, माइक्रो का एक सिंबल रहता है म्यू। ठीक है, ये स्टाइलिश टाइप का यू रहता है। आप देखिए यू अपना ऐसा बनता है, ये थोड़ा सा यहाँ से भी स्टार्ट रहेगा, स्टाइलिश यू बोल सकते हैं अपन, मतलब स्टाइलिश ऐसा नहीं, म्यू बोलते हैं इसे। हाँ, बुक्स में उसको ऐसे पी जैसे भी लिखते हैं ना? नहीं, पी जैसे नहीं लिखते हैं, वो रो होता है, वो जो ऐसा सिंबल होता है उसे रो बोलते हैं, RHO, रो। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो L/A। हाँ, प्रोपोर्शनल. याद है? रेजिस्टिविटी कांस्टेंट. हाँ, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। काफी सारे नेम है, रो डेंसिटी के लिए भी हम यूज करेंगे अभी आजकल।
ये रो रहता है। म्यू मतलब ऐसा स्टाइलिश टाइप का थोड़ा सा यू, कुछ लोग ये लेंथ बढ़ा देते हैं। ओके, तो टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे सीख जाएंगे इस म्यू को। मैंने पहले भी बताया कि एक नेम से सिर्फ एक क्वांटिटी नहीं होती है फिजिक्स में। म्यू हम बहुत जगह पे यूज करेंगे, एटलीस्ट हम 12th तक में फोर यूजेस ऑफ म्यू देखेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ। म्यू के बाद नैनो, स्मॉल एन, पिको, स्मॉल पी, स्मॉल पी। फेम्टो, स्मॉल एफ, ऑटो, स्मॉल ए। ठीक, और इन सब के मल्टीप्लायर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, 1/, के फॉर्मेट में 10⁻⁻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 
लिखेंगे तो बेटर रहता है हमें। तो देखिए 10 रेशियो में ये हो जाएगा डेसी, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1 1 सेंटी 10 टू द पावर माइनस 2। अब देखो यार माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, माइनस का मतलब होता है 1 अपॉन, सपोज 10 टू द पावर 2 है, सो अगर 10 टू द पावर माइनस 2 को अपॉन पे लेके आओगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं 1 अपॉन 10 टू द पावर 2। हाँ जब भी कोई पावर अपॉन पे लेके आते हैं तो वो चेंज हो जाती है, सो नेगेटिव किस में बन गई, पॉजिटिव, और 1 अपॉन 10 टू द पावर 2 का मतलब होता है 1 अपॉन 100। सो इस तरीके से थोड़ा सा प्रोसेसिंग आपको माइंड में रखनी है कि पावर कभी भी ऊपर है, अगर उसे आप 1 अपॉन में लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, -3 है तो +3 बन जाएगा, और सोचो ऊपर +3 और आपको अपॉन में लाना है तो फिर वो -3 हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, सही है। सो मिली की बात करें तो मिली का कितना होगा मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, 3 तो सेम 10 टू द पावर -6, 6 नैनो 9, पिको कितना हो जाएगा फिर अकॉर्डिंग, 10 to the power -12 -12। पिको तक ही हम यूज करते हैं फिजिक्स में, मतलब 12th तक की फिजिक्स में। फेम्टो सिर्फ एक ही जगह आता है, क्या, एटॉमिक लेवल पे, केमिस्ट्री। हाँ केमिस्ट्री में यूज करते हैं उसे, और एटो तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता, 10 टू द पावर -18। ठीक है, सो ये हमारा पॉइंट था, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे लर्न करना है कि 2 इयर्स नहीं भूलना चाहिए, थ्रू आउट फिजिक्स पूरे लर्न रहने चाहिए ये। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और दे देता हूँ। सपोज लिखा हुआ है यहाँ पर म्यू एम, तो इसका मतलब क्या है, माइक्रोमीटर। इसको अगर देखें तो इसका मल्टीप्लाई कितना है, 10 टू द पावर माइनस 10 to the power -6 मीटर। मीटर। ओके, वेरी गुड। तो ये क्या हुआ, ये जब हमें क्या करना है, एक एसआई यूनिट को विद प्रीफिक्स हमें लिखना है दूसरे प्रीफिक्स में। ठीक, अब यहाँ पर एक गलती होती है, यहाँ पर यूनिट्स के कुछ फॉर्मेट समझने हैं हमें। एक और फॉर्मेट कल मैंने बताया था ना कि यूनिट्स में लिखने में ध्यान देना होता है, तो याद रखना हाँ कुछ पॉइंट्स, क्या, डबल प्रीफिक्स आर नेवर यूज्ड, डबल prefixes are never used। इसका मतलब क्या है, डबल प्रीफिक्सेस का मतलब ये है कि मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि आपने लिखा 1 मेगा किलो एम, इसका मतलब ये हुआ कि मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 इंटू किलो मतलब 10 टू द पावर 3 मीटर, ये हुआ क्या, ये सही है क्या, नहीं, डायरेक्टली 1 गीगामीटर। 1 गीगा लिख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो ऐसा नहीं करना है कि आप डबल प्रीफिक्सेस यूज करें, ये डबल प्रीफिक्सेस जो है वो अलाउड नहीं है। ओके, क्लियर है सबको, डबल प्रीफिक्सेस यूज नहीं करने होते हैं। अच्छा, यस सर। डबल यूनिट यूज कर सकते हैं, बट डिफरेंस कैसे पता चलेगा। डबल यूनिट मतलब अ क्वांटिटी इज डिफाइंड लाइक मीटर इनटू सेकंड। ओके, यहाँ पर पॉइंट ये है, व्हेन 2 units are multiplied, then there should be a space, or there should be need, they should be separated okay, they should be separated with space or hyphen, space or
रीजन क्या है? रीजन ये है कि सपोज मैंने लिखा हुआ है 1 ms, ये लिखा हुआ है क्या 1 ms, तो इसका मतलब है 1 मिली सेकेंड, इसका मतलब क्या है 1 मिली हाँ, 1 सेकेंड। मिलीसेकंड तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 10⁻³ सेकेंड। सेकंड। ठीक, सपोज लिखा हुआ है 1 m-s, सो इसका मतलब ये है कि अ क्वांटिटी विद डिस्टेंस इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर इनटू मीटर टाइम, सेकंड। हाँ, सेकेंड। टाइम। क्लियर? मीटर इनटू टाइम। तो m-s का मतलब ये है कि ये यूनिट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है हाइफन का, कि ये प्रीफिक्स नहीं है, बोथ आर इंडिविजुअल यूनिट। समझ आया? सो इसका, इस हाइफन का काम क्या है, इसका काम क्या है बताएं? टू एक्सप्लेन, दोनों सेपरेट करना। या टू एक्सप्लेन इट्स अ यूनिट with multiple of, or it's a unit of a quantity it's a unit of a quantity with distance into time। ये बीच का साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि वो क्या नहीं है, हमारा प्रीफिक्स नहीं है कोई। ठीक है, सो ये पॉइंट हुआ हमारा कि प्रीफिक्स को यूनिट्स में कैसे ध्यान देना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन कैसे करना है, प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन कैसे होगा, one prefix to another, one prefix to another, इसका मतलब होगा वन prefix to another अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 to the power of multiple और difference और change in power of multiple। क्लियर? वन prefix to another अगर आपको चेंज करना है तो आपको चेंज इन पावर ऑफ मल्टीपल देखना होगा। देखिए यार इसका मीनिंग क्या है, अभी तुरंत समझ आ जाएगा। सपोज मैंने पूछा हुआ है, एग्जांपल वाइज देखते हैं, एग्जांपल वाइज फील करेंगे। सपोज मैंने पूछा हुआ है फाइंड द सेंटीमीटर इन 1.6 किलोमीटर। तो क्या मुझे किलोमीटर से मीटर लेके आना है क्या? नहीं, नहीं, मुझे किलोमीटर से डायरेक्ट डायरेक्टली सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पे जाना है। सो 1.6 किलोमीटर से डायरेक्टली मुझे जाना है कहाँ पे, सेंटीमीटर में। तो क्या फॉर्मेट है कि 10 टू दी पावर, उन पावर्स का डिफरेंस जो इनकी पावर्स हैं। तो आप डिफरेंस समझना, मैं प्रॉपर लिखता हूँ डिफरेंस। पहले मैं लेटर, फर्स्ट लेटर यूज करूंगा। पहला क्या है, किलोमीटर, तो किलोमीटर का पावर कितना है, 10 to 3। the power 3। 3, तो सिर्फ 3 यूज करेंगे, पावर्स यूज करना है। हाँ, अब हमें चेंज इन पावर देखना है, मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड करना है। तो 3 माइनस यूज करेंगे, और जो नेक्स्ट पावर है वो क्या है, -2। -2। -2। तो ये लिखेंगे। तो यार ये सबको सॉल्व करना आता है ऐसा हाँ, पावर्स? ओके, आई गेस सबको आता होगा, या फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेट, सो अभी क्या होगा, साइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एडिशन का ध्यान देना है आप लोग को, केयरफुल रहना है। फिजिक्स में भी बहुत बार ये काम आएगा, यार मैथ में भी आता है ये सिचुएशन। क्या रहता है, सपोज हमारे पास एक नंबर है, नंबर 1, हमारे पास है 3 + 2, सो हमें पता है आंसर क्या आएगा 5, नो इश्यूज। केस 2, नंबर 1, केस नंबर 1 क्या था, बोथ पॉजिटिव। फिर तो ये जो मतलब अर्ली क्लासेस में रहता है, वहां पे हम होता है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम फिजिक्स में आते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं देखते हैं,
हम दोनों क्वांटिटीज का साइन देखते हैं। तो नंबर 1 पहला क्या है, बोथ पॉजिटिव। पहला क्या है, बोथ पॉजिटिव। बोथ पॉजिटिव है अगर, मतलब लाइक 3 + 6 लिखा है, सो आंसर क्या आएगा, 9। एकदम माइंड में रखना है। नहीं, हाँ, अगर मैं बात करूं बोथ नेगेटिव है, तो ये नहीं सोचना है कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोचना ही नहीं है, हमेशा ऐड ही करना है। तो सपोज -3 है एंड -6 है, तो बोथ नेगेटिव है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना हो, अगर दोनों का साइन सेम है तो हमेशा ऐड ऐड ही करना है। प्रॉपर साइन। और अगर थर्ड क्या है कि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है अगर, तो डिफरेंट साइन को कैसे अप्रोच करते हैं, डिफरेंट साइन को देखते हैं कि विच इज हायर। सो डोमिनेट कौन करता है, विच इज हायर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेटिंग साइन जो होगा विच इज हायर। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, डोमिनेटिंग साइन का मतलब विच इज हायर का देखें मीनिंग। अगर मैं ऐसे 2-3 एग्जांपल पिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं, लेट्स से -2 + 6। सो आई नो कि पहले मुझे साइन अगर डिफरेंट है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, और आंसर क्या होगा, 6 - 2 कितना आया, 4। बट 4. डोमिनेट कौन कर रहा है, विच इज हायर, प्लस, सो द आंसर विल बी +4। ओके, नाउ इफ आई राइट 3 - 5, so I know the difference. What is the difference, 2, and which is higher, this one is plus and this one is minus, which is higher, -5. minus, so the sign will be negative. So ये हमेशा माइंड में रखना है, मतलब if I write 7 + -2, so I know कि प्लस और माइनस के मल्टीपल का रिजल्ट क्या आएगा, -. माइनस। सो इट इज नथिंग बट 7 - 2। सो मुझे पता है कि दे हैव डिफरेंट साइंस, दे हैव डिफरेंट साइंस। सो हायर क्या है, 7 वाला, सो ये कितना आ जाएगा, +5। सो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि चीजों को मल्टीप्लाई और ऐड किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, माइनस दिया हुआ है, सो क्या होता है, व्हेन देयर इज अ माइनस एंड व्हेन इट काउंटरएक्ट विद अनदर माइनस, तो ये क्या बन जाता है, प्लस। तो इसका मतलब बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर प्लस, this became +3 and again with the minus it became +2। so answer क्या आ जाएगा, 10⁵ 10⁵ सेंटीमीटर हम कन्वर्ट कर रहे थे, हाँ। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन, तो ये Yes, sir. कन्वर्जन थोड़ा माइंड में रहना Yes, चाहिए। sir. विल सी सम मोर एग्जांपल, लेट्स सी कुछ डिफरेंट देख लेते हैं। लेट्स सी फाइंड, Yes, sir. या लेट्स से लिखते हैं ऐसा, कन्वर्ट सर या सर उसको मल्टीप्लाई करना होगा ना फिर 1.6 से। 1. या सॉरी आई फॉरगॉट, 1.6, लेट्स से 1 किलोमीटर ही पूछा हुआ है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ erasing it, let's change the question, ठीक है। if it was 1 kilometer then we do not need to multiply it, I'll see in this one, okay, I'll multiply with something in this one. So 2.431, okay, let's say it's written 4.31 kilometer to dm, okay, so हमें पता है किलोमीटर टू किस में कन्वर्ट करना है, ये क्या है, डेसीमीटर। डेसीमीटर में। सो अब अपन लिखेंगे 2.431 किलोमीटर। अब जब भी कन्वर्ट करते हैं वैल्यू वैसे ही रहती है, वैल्यू डजंट चेंज, ओके। सो ये वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ 10⁻³ चेंज होता है। अब देखो 10⁻³ क्या हो जाएगा, सॉल्व करें। हमें पता है कि किलोमीटर का क्या होता है, +3 माइनस, और डेसीमीटर का कितना होता है, -1। डन। सो इसका मतलब क्या हुआ, यस सर।
10 2.431 into 10 to the power 3 plus 1. 3 So plus 4 1 it will be 4 dm. अभी dm. देखो मे बी आंसर आपको ऐसा पावर्स में ही लिखा मिले, अगर नहीं मिल रहा है तो यू कैन कन्वर्ट इट. ओके, so you can Yes. always convert it, so it will become 24310. 4 zeros I have multiplied decimeters. So I guess ये पॉइंट क्लियर होगा सबको. क्लियर ना कि कैसे यूनिट्स को Yes, sir. कन्वर्ट करते हैं. Yes, sir. Okay, fine. So ये पॉइंट हुआ. Let's see one more example final. Okay, convert these many micrometers into kilometers. So क्या स्टेप हो जाएगा? 24000 micrometer will become 24000 into 10 to the power. Yes, see kilometer is where micrometer का भी ओरिजिनल कितना है पॉइंट -6. अच्छा माइक्रो ज्यादा हो गया है, लेट्स कंसिडर इट मिलीमीटर. ओके, क्या मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का स्टैंड कहां पर है? -3. डन. एंड किलोमीटर -+3. सो ये क्वांटिटीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या हो रहा है. पहला -3 किसका है? मिलीमीटर का. दूसरा किसका है? किलोमीटर का. ठीक है, हाँ. ये सॉल्व करेंगे. सो माइनस ऑफ माइनस ऐसा कैंसिल नहीं होगा. -3 एंड प्लस एंड माइनस विल बिकम माइनस. तो टोटल सेम साइन है ना. क्या आंसर आ जाएगा? -6. -6. सो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, थोड़ा सा मल्टीप्लायर ऐड कर देता हूँ कि नेगेटिव अगर आ जाता है तो क्या होता है. तो सपोज यहाँ पर -2 या जस्ट +2 माइनस ऑफ -3. तो इसका मीनिंग ये होता है कि पहले इसे हम सॉल्व करेंगे 2 एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस. ठीक, सपोज ऑलरेडी हम पे माइनस है जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन पे देखा हुआ है. सो क्या हो जाएगा? सपोज लिखा हुआ है -5 minus of -2. So again -5 will remain -5 and this minus and minus will become +2. So the answer will be -3. -3. Yes. तो ये सेक्शन में हाईलाइट करता हूँ. I am targeting these two minus and the result came to the plus. ठीक है. Similarly Yes, यहाँ पे yes. देखते हैं our target is this minus and this minus. Again the sign came to be the plus. Okay. और इन सबको थोड़ा सा नीचे करके और ज्यादा ऊपर वाले साइन को भी प्रॉपर्ली समराइज कर लेते हैं. सो इसको कर लेते हैं. सो ये दिस बिकेम 7 प्लस एंड माइनस विल बिकम माइनस. सो इट केम आउट टू बी 5. सो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा माइंड में रखना है कि किसका कन्वर्जन क्या आता है. ओके, सो ये दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स. फिर भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज most of the student make these sort of silly mistakes. So these are called silly mistakes because unknowingly most of the student make them. So इसलिए आपको केयरफुल रहना है. Now let's see हमारे पास कितना नेगेटिव पावर आ गया. 2 4 times 10 to 0 हाँ और माइनस सर 3 times 0 है, 4 times नहीं है. या ओके 3 times 0. ठीक है. So into into 10 to the power -6. -6. ये क्या आ गया? किलोमीटर में. सो अभी जीरोस यूज कर सकते हैं. 3 2 अभी एक और 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा. ओके, सो इट विल बी 0.024 किलोमीटर्स. क्लियर और नॉट? सर 2.4 into 10 raised to -2 किलोमीटर देखा तो चलेगा. हाँ वो भी चलता है, नॉट एन इशू. Okay. वो भी चलता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा. दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. सो आगे अभी हम डील करेंगे कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टू राइट अ नंबर, एप्रोप्रिएट वे. ओके, सो राइट नाउ वी आर टारगेटिंग ऑन प्रीफिक्स सॉल्विंग ओनली. सो प्रीफिक्स सॉल्विंग सबको आ गया? Yes, Yes, sir. sir.
Pakka? Yes, sir. Okay, let's see. Let me ask it to a particular students. Okay. So I'll randomize. I'll give random examples and see. I'll give some random examples and I'll ask to the students. Suppose I say 1 megameter, or let's say 1 kilometer to centimeter. So what will be the multiplier? Okay. Arya Patnakar, आप बताएं what will be the multiplier in this case? So 10 to the power plus 3 10 to the power plus 3 minus minus 10 to the power minus 2. minus 2. So minus 2 will carry. So what will be the result then? 10 to the power 1. 10 to the power 1. 1. No, Yeah, sorry, देखो, 5. 5. देखो, it's not that you don't know. It's not like that you do not know. You know, of course, every student know this. But what I'm saying it, whenever you will be in hurry, I mean with the exams, these sort of mistakes you will make a lot. Am I clear or not? Yes. Yeah. So that's why I'm saying it again and again that be careful with these few things. ये जो लास्ट में मैंने with proper science आपको सारी चीजें explain की हैं, go through it once more, okay? Don't take these things very on a casual way कि ठीक है हो जाएगा. पक्का एग्जाम में गलत होती हैं, so be careful. Okay, let's see one more. I have 1 megabyte to be converted into centibyte. By the way, centibyte करके कुछ exist भी नहीं करता. I'm just hypothetically asking things. Okay, Amit Raj, can you explain? Yes, sir. Yeah. It will be 10 to the power 6 6 minus of minus 2. minus of minus 2. Very good. So what will be the result? 10 to the power 8. Very good. 10 to the power 8. That's very fine. Very good. Let's see some more. So 1 mu m to be converted into km. Let's see. Okay, Anjali Patel, can you answer? Yes, sir. Yeah, 1 into 10 to the power minus 9. very good. You have directly done it. Okay, fine. Micro goes for minus 6. Micro goes for minus 6 and then minus, and the kilometer stands for plus 3. But I know this minus and this minus will conclude it to be minus 9. Fine. So I guess everyone is okay with this prefix multiplier, I guess. Clear? Yes, sir. Yeah. So it's like section of unit is completed for us. Unit, but it will be asked over and over in the upcoming section also. Okay. So basic part of unit is done. Now we'll see the more and more use of units. So the more and more use of unit comes with another term known as dimensions. ठीक है, dimensions. और मैं फिर से बोल रहा हूँ, this dimensions does not stand for 2D 3D sort of thing which you have heard of. Dimension 2D 3D 8D, that means dimension का meaning direction होता है. फिजिक्स में ये जो हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर पे डायमेंशन, इसका मीनिंग डायरेक्शन नहीं है. पहला ये मिसकॉन्सेप्शन क्लियर है सबको? Yes, sir. Sir. Yes, sir. sir. Okay, someone speak it up. Tell me what I am saying. This dimension does not stand for Direction. Directions. ओके. सो फिर इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या टाइप का डायमेंशन है फिजिक्स में जो हम स्टडी करेंगे. सो डायमेंशन क्या है ये मैं लिखता हूं. व्हाट आर दीज डायमेंशन? इट मींस, और सॉरी, these are some specific symbols
used to define physical quantities in a more relatable manner. Okay, तो मतलब ये क्या है, कुछ कोई नई चीज है क्या डायमेंशन? नहीं, क्या मीनिंग है सिर्फ? नहीं सर, क्या है ये? just there are some specific symbols. सिंबल्स, ठीक है। सो हमें उनका बेसिक कैलकुलेशंस, थोड़ी सी चीजें ये सब याद रखनी पड़ेंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज लाइक कि हमें फंडामेंटल के लिए लर्न करना पड़ेगा एंड बाकी के लिए हम क्या करेंगे, कवर Derive करेंगे, करेंगे. डिराइव करेंगे। तो फंडामेंटल के बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल के बारे में डायमेंशंस देख लेते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। चल अभी समझना कि मैंने बोला यार ये स्पेसिफिक सिंबल है तो इनको रेस्पेक्ट भी दी जाती है। नॉर्मली सपोज मुझे मीटर लिखना है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इनको स्पेसिफिक इज्जत दी जाती है कि लो यार आपको लार्ज ब्रैकेट में रखेंगे। ओके, सो ऐसा क्यों सर? जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ये डायमेंशन है, नहीं तो आप नॉर्मल यूनिट और डायमेंशन में डिफरेंस कैसे समझोगे? समझ आया मैं क्या बोल रहा ओके हूँ? सर. हाँ, Yes, यूनिट sir. डायरेक्ट लिख देते हैं जबकि डायमेंशन को थोड़ा सा ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट में रखते हैं। और ज्यादा रेस्पेक्ट देने के लिए, आई एम जस्ट जोकिंग, और ज्यादा रेस्पेक्ट देने के लिए ऑलवेज कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिट्स। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे यूनिट्स, बट मोस्ट ऑफ द कॉमन यूनिट्स कैपिटल लेटर में। बहुत सारे यूनिट्स हैं जो स्मॉल में भी लिखते हैं, तो इसलिए मैं ऐसी लाइन नहीं लिख रहा हूँ कि डायमेंशंस आर ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। क्या ऑलवेज कैपिटल लेटर्स में रहते हैं? नहीं, मोस्ट ऑफ नहीं। द टाइम रहते हैं, नॉट हाँ, हाँ, ऑलवेज. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइप रहते हैं। तो सपोज जो मीटर है और जो थोड़े बहुत छोटे यूनिट्स हैं वो सारे कैसे रहते हैं, वो कैपिटल लेटर में रहते हैं। कैपिटल. हाँ, और जो कुछ अलग है वो नहीं रहते। तो हम सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे, ऐसी कोई लाइन नहीं है कि सारे कैपिटल लेटर में रहेंगे। चले पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख लेते हैं, बताएं, स्टार्ट करें। फर्स्ट length, लेंथ, लेंथ, mass, मास, टाइम, Time. देन टेम्परेचर, टेम्परेचर, Current. current, Current. करंट, Luminous intensity. फिर Luminous intensity. हाँ उससे पहले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, Amount of substance. एंड देन luminous, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। Luminous intensity. अब देखना ये चीजें हम काफी बाद में पढ़ेंगे, इनका काफी डिस्कशन हम करेंगे इन चीजों का। क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जरूरत क्यों पड़ी, मास सफिशिएंट नहीं था क्या? कोई बता सकता है व्हाट इज द की डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड मास? सर मे बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। नहीं, वो तो मास है, मतलब मास से वेट चेक करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एग्जैक्टली, सॉरी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही शो करता है। तो मास क्या होता है, एक बहुत ही लार्ज यूनिट है। मतलब हमने बात की कि यार इतना ग्राम है या इतना माइक्रोग्राम है, ये एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे है। ये नंबर ऑफ एटम्स के बारे में आपको सिग्निफाई करता है। ठीक, तो मतलब ये हुआ कि जब हम ग्राम्स में देखते हैं कि यार 10 ग्राम 50 ग्राम, इस तरीके से हम बातें करते हैं जब, तो कैलकुलेशन में जब केमिकल रिएक्शंस की बातें आती हैं, तो जब रिएक्शंस की बातें आती हैं तब ग्राम में सॉल्विंग नहीं हो पाता है। तब आपको किस पे जाना होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली बताता है कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और मास उसको एक फिजिकल फीलिंग देता है कि यार ये इतना ग्राम है, ठीक है, फीलिंग वाला टर्म है। तो डिफरेंस समझ आया क्या है? अच्छा, Yes, sir.
इट इज मोर लाइक अ फीलिंग Yes, टर्म, sir. इट इज लाइक इन डेप्थ टर्म। और आपको पता होना चाहिए ये अभी रिसेंटली ऐड किया है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर, आई गेस 1961 और 67 एज अ फिजिकल क्वांटिटी। मोल को एक्सेप्ट किया, सेपरेट किया। जरूरी है मोल को सेपरेट एज अ फिजिकल क्वांटिटी का पॉइंट देना। ठीक है, इन सब के सिंबल हम देख लेते हैं। क्या डायमेंशंस, अच्छा यूनिट सबके क्लियर ही है सबको, पहले दोनों चीजें लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ, यहाँ पर ये है एक क्वांटिटी, यहाँ पर उसका लिख लेते हैं क्या, यूनिट, और यहाँ पे लिख लेते हैं उसकी डायमेंशन। चले, लेंथ की यूनिट Meter. मीटर और किलोमीटर, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, बट हाँ। बेस यूनिट क्या है, मीटर ले लेते हैं। Meter. ठीक, सिमिलरली मास का जो मतलब Gram. ज्यादा यूज होता है, ग्राम। ग्राम, या फिर किलोग्राम। हाँ किलोग्राम भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ पॉइंट नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यूनिट्स, बेस यूनिट क्या है। टाइम का, Second. सेकेंड। ठीक है, टाइम का हो गया सेकंड। नेक्स्ट, अच्छा टाइम का सब सारे मोस्टली यूनिट सिस्टम में सेकंड ही यूज करते हैं, तो टाइम का ज्यादा फिर जो यूज होता है वो सेकंड्स में ही होता है। हाँ। सेकंड, टेम्परेचर Kelvin. केल्विन, इन डिग्री से डिग्री सेंटीग्रेड भी रहता है। करंट एम्पियर, Ampere. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस Mole. मोल। मोल। अच्छा मोल, ये जो मोल होता है ये पूरा मोल एज अ वर्ड होता है, यूनिट जो होता है उसमें ई नहीं लिखते हैं। MOL. हाँ। हाँ, और अमाउंट ये कैंडल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी Candela. कैंडेला। ठीक, तो अब इन सब का डायमेंशन आप फील करें कि इन सबको डायमेंशनली आई मीन कैसे लिखना है, जस्ट अ मिनट। सो इसको अगर हम देखें, लेंथ, मास, इन सब का डायमेंशन लिख लेते हैं। तो डायमेंशन क्या होता है ना, इनके नेम के लेटर पर लिखते हैं। सो डायमेंशन अगर मैं लिखूंगा तो लेंथ का लिखा जाता है कैपिटल एल। क्लियर है सबको? वैसे ही मास Yes, का sir. क्या लिखेंगे? Capital M. अब यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो वो फिर मेगा दिखने लगता है, हाँ। समझा ना? टाइम Capital T. टी, टेम्परेचर ए के, तो कुछ बुक्स में के लिखा होता है और कुछ बुक्स में थीटा भी लिखा होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, Okay, sir. करंट सी Capital A. कैपिटल ए, एम्पियर, कुछ बुक्स में एम्पियर लिखा होता है, कुछ बुक्स में करंट का सिंबल मतलब आई भी लिखा होता है, I. तो टेंशन हाँ। नहीं लेना है। गलत या सही कुछ भी नहीं है, आप क्या लिख के आओगे, तो आपको लिख के आने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप ऑप्शंस में देखो ना। हाँ। हाँ, एमसीक्यूज टाइप है, सो एमसीक्यूज में देखना आई लिखा है या फिर थीटा लिखा है, सब इतने स्पेसिफिक है कि तुरंत पता चल जाएगा ना कि थीटा देख के Yes, sir. कि टेम्परेचर की बातें हो रही हैं। मोल का Capital M. नहीं। वही मोल। हाँ, तो समझ आया कि क्यों मैंने बोला हाँ। हुआ था। हाँ, और कैंडेला का CD. सीडी। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि किसी भी तरीके से डायमेंशंस को लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अब इनसे बनाएंगे हम किनका, डिराइव्ड क्वांटिटीज का। सो इनको रेफरेंस लेके डिराइव्ड क्वांटिटीज का बनाएंगे। सो डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए, डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज में बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे हम, तो बहुत ही बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल्स कैसे, जैसे सिंपल वे पे देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, स्पीड। स्पीड, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कॉमन सेंस रखना है। कॉमन सेंस रखना है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करोगे, मीटर में, तो इसका मतलब मीटर में मेजर करोगे, तो मीटर मतलब किस चीज के बारे में बात हो रही है, लेंथ।
लेंथ Length. के बारे में बात हो रही है, वेरी गुड। और टाइम को किस में यूज करोगे? सेकंड में, ठीक है। तो मतलब मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल एल, ये हुआ लेंथ, और नीचे क्या है? कैपिटल टी। कैपिटल टी। अब क्या होता है कि डायमेंशन को कभी भी ऐसा अपॉन में नहीं लिखते, डायमेंशन को किस में लिखते हैं? एक ब्रैकेट में ही रखते हैं। एल डायमेंशन टी को रेज कैसे टू रखते हैं? -1। यस, एक ब्रैकेट में रखते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या होगी? पावर एडजस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है? l⁻1 है, अपॉन t⁻ क्या है? 1 है। और मैंने 1। पहले भी समझाया कि जब कोई चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी, उसकी पावर क्या होगी? इन्वर्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। हाँ, l⁻1 और t⁻ टी टू द पावर -1। -1। तो इसको लिखने के तरीके क्या है? इसे हम पूरा लिख सकते हैं, l1 t⁻⁻1 -1 और और मे ब्रैकेट भी क्या होता है, जब +1 होती है पावर, उसे लिखते नहीं है, लिखते नहीं है। तो अपन इसे LT-1 भी लिख सकते हैं। समझ आया सबको? हाँ सर, समझ आया। अच्छा, Yes, sir. कभी कभी क्या होता है कि MLT तीनों लिखी जाती है डायमेंशन। क्या लिखी जाती है? MLT तीनों डायमेंशंस लिखी जाती हैं। सो तीनों डायमेंशंस लिखी जाने का मतलब है कि क्या M है क्या यहाँ पर? नहीं, नहीं, M नहीं है। तो अगर M नहीं है तो फिर मैं m⁻0 कंसिडर कर सकता हूँ ना। हाँ, सो इवन इसे लिखने का मेथड ये भी हो सकता है, m0 l1, तो 1 लिखने की टी जरूरत है, रेज टू -1। और t-1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीजों को हम सेम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहली बात आज क्या सीखी कि डायमेंशन को कैसे लिखना है? स्ट्रेट कैपिटल ब्रैकेट, ब्रैकेट्स में। हाँ, एक स्ट्रेट ब्रैकेट में। अभी काफी सारे एग्जांपल देखेंगे तो अभी आइडिया आता जाएगा। तो अभी टेंशन नहीं लेना, पहले ये एग्जांपल समझ आया कि नहीं? हाँ सर, समझ आया। हाँ, अभी देखो धीरे धीरे स्टेप अप करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं किसे, एक्सेलरेशन को, या फिर डेंसिटी को देख लेते हैं। किसे? डेंसिटी को, थोड़ा वेरिएशन मिलेगा। डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला यार ये याद रखना, ये फॉर्मूला भाई इतना यूज होता है ना फिजिक्स में, बहुत ज्यादा यूज होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है। मतलब क्वेश्चन में क्या आ गया, एक आयरन ब्लॉक आ गया, फिर एक आयरन का रॉड आ गया, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या रहेगी? दोनों आयरन है, तो हाँ, क्या सिमिलरिटी रहेगी? डेंसिटी सेम डेंसिटी होगी। डेंसिटी की सेम रहेगी। तो ये कंपेयर करने में बहुत ज्यादा काम आता है डेंसिटी। चले वापस आते हैं पहले डेंसिटी के फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब डिफरेंस देखना कि यार वॉल्यूम अगर आप ऐसे ढूंढने लग गए तो आप सोचोगे सर 4/3 पाई r क्यूब, ऐसा कुछ कुछ तो सोचोगे। उससे हाँ। बेटर कि कई बार क्या होता है, यूनिट से हम डायरेक्टली लिख देते हैं। तो हमें पता है कि इसका यूनिट कितना है, kg, और हाँ, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो कई बार हम इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी हम किसे टारगेट करके लिख देते हैं? यूनिट। kg किसका यूनिट है? मास का। मास। मास। कोई पावर नहीं है m, जबकि m किसका यूनिट है? लेंथ। लेंथ का। लेंथ। तो ये kg हुआ मास का यूनिट, ठीक, और ये मीटर क्यूब हुआ लेंथ का यूनिट, लेंथ का यूनिट। L⁻3। l/3, ठीक। और फिर मैंने बताया कि अपॉन में से नहीं लिखना, सर, तो l को ऊपर लेके जाना है, और -3। यस, एनी डाउट? सर वो जो रेस्ट टू 3 है ना, वो ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होता है। हाँ, ब्रैकेट के मतलब ये डायमेंशन है पूरी, ब्रैकेट सबसे बाहर होता है। हाँ, मतलब ये मैथ में वो होता है ना कि 2⁻³ आप ऐसे लिखते हो, ये वो नहीं है, ये वो ब्रैकेट नहीं है। ये ओके फील करो, रेस्पेक्ट वाला ब्रैकेट है एकदम, इसको बाहर ओके एकदम रखना है। हाँ, सारा पावर, सब कुछ सॉल्विंग, सब कुछ इनसाइड द ब्रैकेट करना है। ओके दिस सर। ब्रैकेट इज जस्ट अ सिंबल। ओके, सो ये हो गया ml3। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m1 l-3, ठीक। L-3। मैंने बोला कि MLT का कॉम्बिनेशन बहुत फेमस होता है, सो समटाइम्स हम हाँ, इसे M1 ML-3T0 भी 0। लिख सकते हैं। या नीरल पूछे?
लाइक हम लीटर्स को फंडामेंटल यूनिट क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? किनको? लीटर्स को। लीटर्स? हाँ, क्योंकि अरे वॉल्यूम जो होता है लीटर में, 1 लीटर, वो कन्वर्टेबल होता है। 1 लीटर वॉल्यूम जो है वो रेफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्रिएट करते हैं 1 लीटर। कैसे क्रिएट किया हुआ है? कुछ डायमेंशन लेके। जो 1 लीटर का जार होता है उसका एक रेडियस होता है, ठीक, वो रेडियस होता है और ये हाइट होता है, और वो जार ऐसे डिजाइन होता है। इसका सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? टेल मी द फॉर्मूला। IR स्क्वायर H। ये IR इस square तरीके से, हाँ, इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर आता है 0.001 मीटर क्यूब, और 0.001 मीटर क्यूब ही होता है क्या? 1 लीटर। 1 लीटर। समझ आया? तो 1 liter is not a fundamental quantity because it is made of certain radius and certain height. Clear? yes. हाँ. So 1 liter is not fundamental. It is made of something. और पाई आर स्क्वायर एच, ये चीजें चेंज हो सकती हैं। क्यों? आप देखो ना, ये मैं जार की बात करूं, कंटेनर, बट आपको पता है ना कि बॉटल्स भी आती हैं 1 लीटर की। ऐसा कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स जो रहती हैं वो यहाँ तक होती है ना, फिल्ड होती है, उसमें लिखा होता है 1.25 लीटर, या बहुत पहले जस्ट 1 लीटर की आती थी। तो इसका मतलब इस बार क्या है, आर चेंज है और हाइट बढ़ गई है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू जार। ओके, ठीक है। सो क्या होता है कि समटाइम्स हम क्वांटिटी को टारगेट करते हैं, समटाइम्स यूनिट्स को। सो डायमेंशन लिखने के लिए जो आपको बेटर पड़े आप उससे कर सकते हो। जैसे मैं बताऊं आपको क्या, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यार एक चीज समझो कि अगर मैं वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूँ, मतलब पहले 10 थी बाद में 20 हुई, तो पहले 10 थी, वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूँ, पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 20 हो गई। क्या यूनिट बदल गया क्या? नहीं। इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले सपोज 5 थी बाद में 20 हो गई, तो आंसर क्या आएगा? -15। सर यूनिट, हाँ पूछे। कुछ नहीं सर। Okay, yeah. So let's see, 5 and 20 are there और -15, but unit तो अभी भी क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर मीटर सेकंड। तो पर मैं सेकंड ही ये रहेगा। बहुत ही पॉइंट की चीज मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और देखना मैं इसे बहुत ही ब्रैकेट में लिखता हूँ, यूनिट माइनस यूनिट इज नॉट 0, यूनिट माइनस यूनिट, सॉरी यूनिट प्लस यूनिट is not 2 times of unit। याद Yes, रखना है, sir. यूनिट प्लस या माइनस कुछ भी करो, यूनिट, आंसर क्या आने वाला है? सेम यूनिट ही आएगा, मतलब सेम यूनिट ही आएगा। ठीक है। सो ये जो Yes, sir. रेफरेंस प्लॉट है ये माइंड में रखना ही रखना है सबको। ये अब सिली मिस्टेक्स ही होती हैं, इन्हें मैं पक्का बोलूंगा कि ये तो बहुत ही सिली मिस्टेक्स है, ये रॉन्ग है। करेक्ट पॉइंट ये है ये कि अगर यूनिट और यूनिट को ऐड करोगे तो सेम यूनिट आएगा। ओके सर। नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, या फिर मैं इसे आगे बताऊंगा कि सम यूनिट, सपोज मीटर कैन नॉट बी एडेड विद केजी। सपोज आपने बोला 1 मीटर प्लस 2 kg, अब आंसर क्या आएगा? 3 आएगा या नहीं? नहीं आएगा सर, 3 नहीं आएगा, क्योंकि यार दोनों अलग ही बातें हैं। मतलब बोलते हैं ना बहुत कि यार अलग चीजों को कभी नहीं कंपेयर करते, सिमिलर
प्रॉपर्टीज की चीजों को कंपेयर करते हैं। तो मीटर को कभी भी केजी से कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। सर जैसे हम अलग वेरिएबल्स को नहीं ऐड कर सकते। एग्जैक्टली इट इज लाइक कि x प्लस वाई को ऐड करके कुछ मिलेगा क्या? नहीं। अगर वैल्यूज है तो ऐड कर दो, बट फिजिक्स में तो वो भी नहीं चलता। फिजिक्स में इनकी वैल्यूज को भी नहीं ऐड करना। अगर ये मीटर है और ये केजी है तो ऐड करके आउटपुट क्या आएगा? मीटर आएगा या केजी आएगा या कुछ एम केजी आएगा? दोनों भी सब कुछ नहीं आएगा। सब कुछ रैंडम है, कुछ भी नहीं आएगा। वी कैन नॉट ऐड टू डिफरेंट क्वांटिटीज बट वी कैन मल्टीप्लाई। 1 meter can be multiplied with 2 kg. Multiplication or subtraction is valid. Multiplication and divide is valid. Addition, subtraction is not permissible. Okay. Done. तो change in velocity का unit क्या आएगा? Same as velocity. क्या unit है इसका? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और टाइम का? सेकेंड। सेकेंड। तो इसका मतलब डायमेंशन देखना क्या आएगा? डायमेंशन आएगा मीटर अपॉन सेकेंड, मतलब m पर l। तो यार इसे ml -1 लिखते हैं। अभी से इसकी हैबिट डालो यार। देखना मैं तुरंत लिख रहा हूं, इसकी हैबिट आपको डालनी है। किस चीज की हैबिट डालनी है? m मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन लिखना तुरंत आपको आना चाहिए। क्या होगी यार इसकी डायमेंशन? मीटर, और ये जो पर सेकेंड अपॉन टाइम है इसे ऊपर लेके जाएंगे। तो मीटर मतलब l और ऊपर जाएगा -1। l t -1 ये लिखना आना ही चाहिए। अपॉन एक और t है, सो एक और t ऊपर जाएगा -1 और ये फिर से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? -2। -2 l t -2। अब कुछ लोग पूछेंगे सर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? m0 l1 t -2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा यार हर सारे डायमेंशंस में, सिर्फ मैंने सिखा दिया कि यार ऐसे लिख सकते हैं। यू कैन सर्च फॉर द डिफरेंट ऑप्शंस। बेस यूनिट इज दिस lt -2। सो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का यूनिट याद रहता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर। सो मीटर मतलब लेंथ अपॉन सेकंड मतलब टाइम। क्लियर? और अगर प्रॉपर स्ट्रेट लिखेंगे सो l t -2। क्लियर ना? यस सर। यस सर। सो मुझे लगता है यहाँ तक डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपको लिखनी आ गई। ओके। सो हाँ। अभी इसी सीरीज में अपन बहुत सारे और एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि डायमेंशंस और कैसे निकालनी है। सो देखें, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या? वर्क। क्या आ जाता है? वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला यार बताओ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अब यार फोर्स का पता है क्या डायमेंशन? न्यूटन। बट ये डायमेंशन न्यूटन। नहीं है, क्योंकि डायमेंशन सिर्फ हमें कितनी पता है? 7। फंडामेंटल। मास इनटू एक्सेलरेशन। kg मीटर पर सेकंड। यस वेरी गुड। सो फोर्स को किस में लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और इसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। यार अभी क्या होता है ना, मैंने पहले भी बताया कि इंस्टेड ऑफ क्वांटिटीज हम किसे टारगेट कर सकते हैं? यूनिट्स को डायरेक्टली। तो हाँ, मैं पता है प्रेफर क्या किया करता हूँ? मैं प्रेफर करता हूँ यूनिट से फील करना। बट हाँ, कंफ्यूजन होता है कई बार। ये m देख के क्या लगता है ये मीटर है और क्या लिख देना इसको l, बट नहीं, याद रखना है ये m क्या है? मास kg। ओके। फिर एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। और डिस्प्लेसमेंट? मीटर पर सेकंड। अरे डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड, स्पीड नहीं है, सॉरी मीटर 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 मीटर। ठीक है। सो ये रहेगा क्या अपना? मीटर। सो टोटल कितना हो जाएगा फिर अगर हम समराइज करें इसे? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ। सो केजी का क्या हो जाएगा? कैपिटल M। डन। ए का क्या हो जाएगा? L अपॉन टी स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
कि अपॉन को ऊपर जाके लिख सकते हैं, बट बिकॉज अभी ये फर्स्ट अच्छा एग्जांपल है इसलिए मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, मतलब फुल लिख रहा हूँ, L अपॉन टी स्क्वायर, ओके, L अपॉन टी स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या है, ये क्या है, मीटर मीटर, L, क्लियर। सो अब सबको साथ में लिख दो, M इज 1, L L raised to 2 2 और T अपॉन पे -2. -2। सो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस तरीके से आप डायमेंशन को लिख सकते हैं। तो पता है क्या करना होता है फिजिक्स में, जो 11th की पूरी फिजिक्स है, सबसे ज्यादा 3 चीज ही काम आती हैं, क्या, स्पीड, क्या हो गया यूनिट, मीटर पर सेकंड, मतलब LT -1 लर्न रखो, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या रखो, LT raised to -2. माइनस लर्न रखो, फोर्स ML square T raised to m -2. इंटू ए, नहीं फोर्स नहीं, वो वर्क है, पहले देखिए फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बहुत जगह फोर्स यूज होता है, तो फोर्स का हो जाएगा मास मतलब kg कैपिटल M, और एक्सेलरेशन मतलब LT -2। फोर्स का याद रखो, और वर्क का, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक L बढ़ जाएगा, ML टू T -2। दीज 3 एटलीस्ट यू मस्ट लर्न, क्योंकि फिजिक्स में बार बार इनकी जो है वो यूज होगा, समझा। हाँ, तो ये रहेगा हमारे पास। चले अब आप फाइंड करें किसका, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप लोग ट्राई करें, और आई विल आस्क द आंसर टू द एवरीवन or to some of students, okay, you don't need to text it। पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले कुछ भी फाइंड करने से पहले क्या पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला। किसी को याद है क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, FGH. Can you scroll up a little bit? mgh या वेरी गुड। सो द फॉर्मूला इज Okay, sir. mgh, okay, so formula is mgh, all I'll write mgh। now tell unit of every m क्या है, kg. kg। Mass. kg, वेरी गुड। और kg. ये g क्या है, एक टाइप का Meter per second square. एक्सेलरेशन, so it is meter per Second square. second square, and this h is again Meter. meter, so this h is again in meter, so see the result will be then kg मतलब कैपिटल M, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब L और अपॉन T है ना, अपॉन। सो अब मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, LT T raised to -2. -2 और h is again L। तो आंसर क्या आया, ML square T raised to -2. ml square T -2. ठीक। तो यार ये देखो, इसका यूनिट तो बिल्कुल किसके जैसा दिख रहा है, वर्क के जैसा। क्यों ऐसा दिख रहा है, बिकॉज बोथ आर Equal. मतलब same. सेम है। अभी मैं नेक्स्ट पूछ रहा हूँ हीट का। चलो हीट का किसी को फॉर्मूला पता है, हीट का, सर कैलोरीज होता है क्या? जूल नहीं। जूल जूल. अरे यूनिट ठीक है, यूनिट नॉट प्रॉब्लम, फॉर्मूला। पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, या फिर बेस यूनिट पता होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपने हीट स्टडी नहीं किया, क्या नहीं किया हुआ है, हीट अभी आपके में स्टडी पार्ट में नहीं था। तो हमें क्या समझना है, हाँ MC डेल्टा T ठीक है, बट उसमें C नहीं पता होगा आपको, तो समझे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं चूज करना जिसमें आपकी अदर क्वांटिटीज के बारे में नहीं पता। तो हीट के बारे में आप नहीं लिख सकते, बट हम क्या यूज कर सकते हैं, एक लॉजिक यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। क्या, कि हीट एक टाइप की क्या है, एनर्जी. एनर्जी है। सो मैं यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी
हैज सेम डायमेंशंस। क्लियर? इसका मतलब ये होगा कि फर्क नहीं पड़ता कि आप हीट पूछ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हो, या फिर क्या पूछ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी। मतलब सर एवरीथिंग विल बी ml स्क्वायर एंड t raised to minus 2। यस, कोई सी भी एनर्जी हो सबका होगा ml2t-2। एनर्जी का सबका यही रहेगा। क्लियर? सर हाँ, सर ये हीट का मतलब यूनिट से भी डिराइव कर सकते हैं ना, मतलब हीट का यूनिट भी जूल है और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी joule है। that is the relation, that ultimately you can differentiate or you can summarize them in the same unit, joule। ये भी क्या होता है, जूल, और ये भी क्या होता है, जूल, और वर्क भी क्या होता है, जूल। सो बिकॉज सबका यूनिट सेम है, सो इसीलिए क्या हो रहा है, सबका डायमेंशन भी सेम आएगा। समझा? यार क्लियर है सबको ये टर्म? हाँ ओके हाँ सर। ओके, या ईशा, एनी डाउट? यस सर। Yeah. सर वो जूल्स लॉ होता है ना, उससे हम हीट इज इक्वल टू I² × RT बोलते हैं ना। यस यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जूल सीट क्लास 10th में आपने पढ़ा है ना, I²RT। क्लियर? वहां से हम निकाल सकते हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस कि जो आपकी ये क्वांटिटीज हैं, क्या 10th की क्वांटिटीज मतलब करंट की, ये क्वांटिटीज का जो डायमेंशन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है निकालना। इंस्टेड जो 9th की क्वांटिटीज हैं लाइक फोर्स, एनर्जी, वर्क, ये सारी क्या होती हैं, इजी होती हैं सॉल्व करना, तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। मैं आपको 10th की क्वांटिटीज की भी डायमेंशंस निकाल के दिखा देता हूँ। ओके? हाँ सर। हाँ, तो आप देखना, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको बहुत पहले एक बाकी है भी, पावर थोड़ा सा देख लेते हैं जो रिलेटेड है। पावर का क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है फॉर्मूला? वर्क डन अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम। यस, वर्क डन अपॉन टाइम, एनी एनर्जी और टाइम। सो मुझे पता है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए कि ये क्या है, एनर्जी है, ये जूल होता है इसका यूनिट। तो अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, और इसीलिए मैंने बोला था कि क्या कर लो, लर्न करके रखो। ठीक है? इसका क्या हो जाता है, ml2t-2 अपॉन टाइम। जी। सो मतलब क्या आती है पावर की डायमेंशन, ml raised to 2 t raised to ml2 minus 3। t raised to minus 3। यस, वेरी गुड। चले अब आ जाते हैं अपन इंपॉर्टेंट सेक्शन में, किसमें, क्लास 10th में जो आपने क्वांटिटीज पढ़ी हैं उनकी। और अब देखना प्रॉब्लम, क्लास 10th की इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। ठीक? और अब देखना रिलेशन, देखना मैंने आपसे पूछा कि आप फाइंड करो रेजिस्टेंस। मैंने आपसे क्या पूछा, आप फाइंड करो किसका, रेजिस्टेंस का। सो आपको रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो बताओ हाँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R ओम्स is लॉ, equal to vi upon R I। is equal to V upon I। V अपॉन I क्या हो जाएगा, V अपॉन I। I। बट याद रखना I नोन है, हाँ, बट V V अननोन है। नहीं पता। क्लियर? सो क्या मैं इस फॉर्मूले से R फाइंड कर सकता हूँ क्या? सर नहीं। पर SI यूनिट से हम V पता है ना, मतलब V is equal to 1 volt। हाँ, तो V फाइंड करना पड़ेगा, बट उसका यूनिट नहीं पता ना। V का Okay। डायमेंशन कहाँ पता है आपको? हाँ, V का V का यूनिट भी नहीं डायमेंशन पता, नहीं वोल्ट पता है हाँ। ना। हमें ढूंढना क्या होता है, फंडामेंटल। फंडामेंटल यूनिट। ओके ओके। वैसे तो हमें पता है SI यूनिट वोल्ट है, बट हाँ SI हाँ से हाँ। काम नहीं चलेगा, हमें फंडामेंटल ढूंढना है। तो इसका मतलब हमें रेजिस्टेंस से पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, V। पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट को फाइंड करना पड़ेगा, पोटेंशियल। तो बताओ पोटेंशियल का क्या होता है, कोई फॉर्मूला याद है क्या पोटेंशियल का? हाँ। Q upon क्या? T। Q अपॉन T, वर्क डन अपॉन चार्ज। W into Q, या क्लियर क्या होता है, work done into charge। वर्क डन इनटू चार्ज नहीं,
वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, तो वर्क डन का नोन है, अभी जस्ट हमने नोन कर लिया है, और चार्ज का कैसे बताएंगे? अगेन इसका Current की फॉर्मूला formula ब्रेक में। करेंगे, अगेन इसका फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। क्या? बिकॉज करंट इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। सो देन Q कितना हो जाएगा? IT। I T। क्लियर? इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, पहले पोटेंशियल का फिर रेजिस्टेंस का। सो देखें फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। वर्क डन का क्या होता है? अभी अभी सीखा ना, बताया कि लर्न रखना है। क्या? L square T minus 2। ml L square M2 T L minus 2। and T minus 2. एक चीज और, एक चीज, डायमेंशन को पावर को स्क्वायर क्यूब नहीं बोलते हैं, जस्ट नेम लेते हैं, मतलब ML2 T minus 2 ऐसे बोलते हैं। क्लियर? सो ML स्क्वायर T minus 2 मतलब प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्ट्रेट प्रोनाउंस करते हैं ML2 T minus 2। ओके, क्योंकि इसका मीनिंग कभी ये नहीं होता, जब भी आप डायमेंशन बोल रहे हैं दैट मीन्स पावर बोल रहे हैं आप। अपॉन चार्ज का क्या देखा अभी हमने? A इंटू टी। क्लियर? सो फाइनल आंसर पोटेंशियल का क्या आ जाएगा? ML2 T minus 3 A minus 1। सर या डायमेंशन लिखते वक्त सॉरी आई कुडंट। डायमेंशन लिखते वक्त कोई ऑर्डर फॉलो करना होता है? नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, जस्ट MLT के आगे आप कोई सा भी लिख सकते हैं। सो मैंने वही बताया कि आपको ऑप्शन बेस्ड काम करना होता है, आपको देखना होता है कि किस तरीके का ऑप्शन है। बट हाँ, MLT लिखते हैं यूजुअली, बट हाँ सारे बुक्स में अलग अलग होता है, कुछ बुक्स LMT फॉलो करते हैं, तो वैसा कुछ ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसमें। ओके, अब देखिए हमारे पास ये आ गया, अभी रेजिस्टेंस का फाइंड करेंगे। सो नाउ यू कैन सॉल्व फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? V बाय I, और V का अभी अभी लिखा क्या? V को, अच्छा एक चीज और, जब सोचो आपसे डायरेक्ट रेजिस्टेंस पूछेगा तो क्या आप पोटेंशियल का लर्न करके रखोगे क्या? नहीं, लर्न करने की जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं? फॉर्मूला ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाता है? W अपॉन Q। ये फॉर्मूला लिखा और नीचे ये करंट है। सो फिर आगे नेक्स्ट हाँ। स्टेप लिखेंगे W इज इक्वल टू I। WI अपॉन Q। हाँ, सो ये हुआ Q, और I को क्या लिख सकते हैं? I को लिख सकते हैं Q इंटू T, सॉरी Q अपॉन T। क्लियर? सो इसका मतलब ये हो गया W Q स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया? सॉरी माय मिस्टेक, I को लिखने की जरूरत ही नहीं है, I का तो डायमेंशन पता होता है I ना, को सिर्फ पता है ना, मैं I का तो पता है। Q को लिखते हैं IT। सो W अपॉन Q को क्या लिखेंगे? IT। IT, और एक I तो रहेगा ही यहाँ पर। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला सर, वो I डिनोमिनेटर में कैसा होगा? मतलब मतलब ये सेकंड वाला। डिनोमिनेटर में है ना यहाँ पर। हाँ, तो वो मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर। नहीं, एक मिनट रुको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये। हाँ, पहले ये लिख लेते हैं। W अपॉन क्या आ जाएगा? I स्क्वायर इंटू टी, और ये आ जाएगा अपना क्या? W का क्या होगा? ये लर्न रखने हैं। सो ML2 T minus 2, करंट का A स्क्वायर, और इसका हुआ T। ठीक है, सो फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगी? ML2 T minus 3 A minus 2। डन? हाँ, और ये थोड़े से लॉजिकल सॉल्विंग है, इसे मैं बता देता हूँ। फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शंस। तो याद रखना कि इसमें 4 पार्ट हो सकते हैं। नंबर 1, जब भी सोचो आपको दोनों फ्रैक्शंस में हो, A by B एंड C by D, बोथ आर फ्रैक्शन, तब हम करते हैं कि बॉटम वाला टॉप पे जाता है। ओके, ओके। इसका मतलब हम लिखते हैं इसे A by B होल डिवाइड C by D।
सो ये बॉटम वाला टॉप पर जाता है मल्टीप्लाई में, सो आता है आंसर a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। बट नेक्स्ट है, सोचो आप एक फ्रैक्शन से दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हो, सो यहाँ पे क्या था, एक फ्रैक्शन से दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमें फ्रैक्शन बनाना होता है। अब ये करते नहीं रहना है, इसमें फास्ट होना है, ये माइंड में सोचना है कि देयर इज c/1। क्लियर? c लिखा है ओनली, या कोई नंबर सिर्फ नंबर डिवाइड में, तो उसका फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं 1। सपोज मैंने दिया 3, सो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 3/1। ओके, अब इसे हम ऐसे फील कर सकते हैं। अब ये आपको फास्ट करना है, ये लिखते नहीं रहना एग्जाम में, और ना ही मैं बार बार लिखूंगा। यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि रियल में यहाँ पर बॉटम पे 1 है और वो 1 टॉप पर जाएगा, तो टॉप पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। 1 का कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो आंसर वही आएगा a अपॉन b इंटू सी। इसलिए c मैंने डिनोमिनेटर पे ही रखा हुआ है, समझा? सर और अगर न्यूमरेटर में होल नंबर बस, रहा बस। और नीचे फ्रैक्शन बस रहा बस तो? बस थर्ड पार्ट वही है। ठीक है, सो पहले हमने देखा कि फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, फिर हमने देखा एक फ्रैक्शन और एक न्यूमेरिक। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, a बाई दूसरा फ्रैक्शन नीचे है b बाई c। तो लॉजिक वही है, व्हेनेवर यू हैव अ नंबर, हाउ टू मेक अ फ्रैक्शन, जस्ट डिवाइड बाय 1। सो टू मेक अ फ्रैक्शन a को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई 1, और डिनोमिनेटर में b बाई c। सो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a बाई 1 और डिनोमिनेटर वाला b बाई c। तो याद रखना है यार कि डिनोमिनेटर में जब सिर्फ c है या कोई एक नंबर है, तो अपॉन 1 ऊपर जाएगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, c विल रिमेन इन डिनोमिनेटर। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन है तो वो c कहाँ जाएगा, टॉप पर जाएगा। समझा अभी? हाँ सर। इसको अच्छे से हैबिट में लेके आना है, बिकॉज आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दिस अगेन एंड अगेन। AC/B आएगा ना? हाँ AC अपॉन B ना। या सॉरी माय मिस्टेक, AC अपॉन B, या ठीक है। सो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर फ्रैक्शन नीचे है सो उसे तुरंत लेके जाना है, मतलब 3/2/3 लिखा है, तुरंत पता होना चाहिए ये टॉप पे जाएगा। क्या आएगा आंसर? 9/2। इसको विद सम एग्जांपल्स देख लेते हैं तो फास्ट माइंड में रहेगा आपको। ठीक है, इसको तुरंत देखे, सपोज लिखा हुआ है 2/1 अपॉन 3 प्लस और 3, 2/1 अपॉन 2/5 अपॉन 3 लिखा है, सो मतलब आंसर क्या आएगा 2/15 इंटू 3, 2/15। तो तुरंत फास्ट कैलकुलेट करना है। अगर सिंगल नंबर है सो इट विल रिमेन इन डिनोमिनेटर। अगर लिखा हुआ है 1/3 अपॉन 2/2, 2/5, सो डेफिनेटली 5 ऊपर गया, 5/6 चेंज कर लेते हैं, रुके 7 कर लेते हैं। So 7 into 5/, 35/6 अपॉन 6। यस 35/6। अभी थोड़ा नंबर और चेंज करते हैं, नीचे से फ्रैक्शन लेके आते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 3/2। सो तुरंत याद रखना है कि अभी ये है 10/3। यस 10/3। 10/3, 2 into 5/3, 10/3। ये एकदम बेसिक माइंड में रखना है। और एक चीज आनी चाहिए आपको, डायमेंशन ठीक है, एक और चीज न्यूमेरिकली आपको आनी चाहिए, क्या? फ्रैक्शन सॉल्व करना। फ्रैक्शन सॉल्व करना एकदम आना चाहिए। फर्स्ट मेथड फ्रैक्शन का ऐड या सबट्रैक्ट कैसे करना है, देखिए कभी 1 के साथ अगर ऐड करना है 1 + a/b, स्ट्रेट आंसर होगा b को इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सो आंसर क्या होगा? b + a/b b। ठीक, और अगर आपको 1 से माइनस करना है तो भी क्लियर रहना चाहिए, 1 माइनस कुछ p/q, सो q स्ट्रेट आंसर - आएगा p/q q - p/q। तो ये तो बिल्कुल तुरंत सॉल्व करना आना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन कभी कोई मेरे से नहीं पूछे कि ये कैसे करना है। दूसरा फ्रैक्शन रहता है कि दोनों अगर फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे, a/b plus c/d। so the fastest way is ad + cb upon bd। वेरी गुड। क्या करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ad plus bc CB और डिनोमिनेटर में क्या रखना BD। होता है, B अपॉन BD। bd, सॉरी bd। BD
क्लियर? बट अगर नंबर्स थोड़े से रैंडम है तो जरूरी नहीं कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई एकदम ब्लाइंड मेथड फॉलो करना है। ब्लाइंड नहीं, डिनोमिनेटर सेम करने का भी फास्ट ट्राई कर सकते हैं। मतलब या सो सपोज लिखा हुआ है 2/3 प्लस 7/9, ठीक? तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर को इतने बड़े नहीं बनाना है। द बेस्ट LCM. मेथड इज कि 6 इधर upon एलसीएम 9. ले लो या फिर कन्वर्ट करो। तो 2/3 को हम क्या कर सकते हैं, 2 by सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/, 6/9. सो इट विल बिकम 6/9 और इसे हम ऐड कर सकते हैं 7/9। सो अच्छी पॉइंट क्या होता है कि व्हेनेवर द डिनोमिनेटर्स आर सेम यू नीड नॉट टू राइट इट अगेन, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 + 7/9, ठीक? मतलब 13/9. अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, मैं फिर से इसे लिख देता हूँ। सपोज a/b प्लस c/b है, तो आंसर क्या आता है a + c/b, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। और दो बार नहीं लिखते उनको कि 2b लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? तो कुछ ये बेसिक्स है, ये आपको माइंड में रखना है सॉल्विंग के लिए, आगे जरूरत पड़ेगी। तो डायमेंशन का मुझे लगता है बेसिक हमने सीख लिया है थोड़ा सा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे कि और कॉम्प्लेक्स तरीके से कैसे डायमेंशंस को फाइंड करना है। अभी ये समझ आया, ये काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक? और लर्न कौन कौन सी करनी है? एक्सेलरेशन, फोर्स एंड work done. वर्क, ये दो तो एटलीस्ट याद रखनी है, फोर्स एंड Work done. वर्क डन, क्योंकि क्लास 11th की बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, सब में क्या आएगा? Force और work done. फोर्स ऑल ओवर, तो सबको लर्न होनी चाहिए। फोर्स क्या होता है? mlt-2 और वर्क डन ml2t-2. Okay, I guess it's clear now, the dimension part. Yes, sir. Okay, Yes, sir. fine, no issues. Okay, next lecture में अपन आगे continue करेंगे and we'll explore more about the dimensions. हाँ, Okay, sir. Yes, sir. Bye, yeah. sir. Arman, just a minute, hold on. Arman, any doubt? Okay, if you have any doubt, then only you raise hand, okay? Because I get a notification, okay, this person raised hand. So raise hand, use the raise hand option only when you have any doubt. Okay, okay, everyone then. Bye-bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Yeah, bye-bye. Bye-bye, all of you. Bye, sir.